हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर अर्थात आईपीएससी यौगिकों का नामकरण। ये जो है क्लास 10, 11, 12 और आईआईटी जेईई नीट सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो इसे कोई भी दे सकता है क्योंकि ये एकदम बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखते हैं IUPAC नेम, आईपीएससी नेम है। ये जो है 10 के बच्चे, 11 के बच्चे, 12 के बच्चे, नीट और जेईई के बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं IUPAC का पूरा नाम हम लोग देखते हैं। आई से इंटरनियन, यू से आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ प्यूर, पी से प्यूर एंड ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। ठीक है, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, ऑफ यहाँ पे जो है आपका प्रीपोजिशन है, पी से प्योर एंड यहाँ प्रीपोजिशन है, ए से एप्लॉयड, सी से केमिस्ट्री। ठीक है, ये आईपीएससी का पूरा नाम है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है, 10th 12th में और नीट वगैरह भी पूछ देता है। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एक सूत्र। ये हमारे पास सूत्र है या फार्मूला है। इसमें क्या है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं क्योंकि इसको हम दोनों वे में लिखे। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लिंग, वर्ड रूट मूल शब्द, सफिक्स अनुलंग। मूल शब्द को हम लोग मूल नाम भी कहते हैं। ठीक है, मूल नाम जैसे हम लोग का सामान्यतः नाम होता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं ये होता क्या है, देखते हैं या एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण से हम देखेंगे तो क्या लगे, मूल शब्द या मूल नाम क्या हो सकता है। जैसे किसी का नाम मान लीजिए नेहा, तो लोग लिखते हैं नेहा। ठीक है, अब इसका घर का नाम है नेहा, ठीक है, और स्कूल का नाम भी है नेहा, तो ये इसका मूल नाम होगा। मूल नाम क्या हो गया, मूल शब्द या मूल नाम क्या हो गया हमारा, नेहा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। इस नेहा नाम के आगे हम लोग क्या लगा सकते हैं, जो आगे लगेगा उसको बोलते हैं पूर्वलिंग या प्रीफिक्स। तो आगे क्या लगा सकते हैं, तो आगे लगाते हैं डॉक्टर। जैसे इस लड़की का नाम है नेहा, ये बन गई डॉक्टर, तो इसका नाम हो गया डॉक्टर नेहा। तो जो डॉक्टर वर्ड लगा है ये यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है या पूर्वलिंग है। जिसका नाम है वो क्या है, मूल शब्द या मूल नाम है, जिसे वर्ड रूट बोलते हैं। मान लीजिए लड़की का सिंह लगा देते हैं टाइटल, इसका नाम है डॉक्टर नेहा सिंह। तो नाम के पहले क्या लगा है, तो नाम के पहले जो लगेगा उसको बोलेंगे पूर्वलिंग, तो पूर्वलिंग हो गया डॉक्टर। नाम के बाद क्या लगा है, तो सिंह, सिंह क्या हो गया यहाँ पे अनुलंग, जो नाम के बाद लगा है, जिसे हम लोग बोलते हैं सफिक्स। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर नेहा सिंह ये हमारा नाम हो गया। तो डॉक्टर क्या हो गया यहाँ पे पूर्वलिंग हो गया, नेहा क्या हो गया मूल शब्द हो गया, और सिंह क्या हो गया बाद में लगा नाम के, मूल नाम के बाद लगा, तो इसको बोलेंगे अनुलंग। इस तरह से ये हमारा उदाहरण कंप्लीट हुआ। इसी उदाहरण पे जो है हम लोग इस सूत्र को रखे हैं। सूत्र हमारा क्या है, तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। पहले हम लोग देखेंगे वर्ड रूट या मूल शब्द या मूल नाम क्या होता है। इसमें जो है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। जैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन को एक कार्बन श्रृंखला है, जैसे हम स्केलेटन श्रृंखला लेते हैं सी सी सी, इस तरह से। तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 3। तो नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, ये पैरेंट चेन हो गया। जिसमें कार्बन संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 के लिए क्या लेंगे, प्रूफ ले लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, मूल शब्द या मूल नाम हो गया। अब इसके बाद इसमें जो कि प्रीफिक्स लग रहा है कि सफिक्स लग रहा है, ये डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अभी जनरल में हम इतना ही देखते हैं कि मूल शब्द हो गया। अब आइए देखते हैं पूर्वलिंग को क्या किया गया है। पूर्वलिंग को 2 भागों में बांटा गया है, एक सेकेंडरी या 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक या 2 डिग्री पूर्वलिंग। ठीक है, जिसमें प्राइमरी या 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसे हिंदी बोलते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री पूर्वलिंग। क्यों, क्योंकि नाम के आगे लग रहा है, इसके 2 भाग हैं, तो हमारा इसमें आ जाएगा पूर्वलिंग में। ठीक है, आते हैं मूल शब्द। मूल शब्द में कार्बन की संख्या देखेंगे कितनी है, कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या को दर्शाता है। कार्बन की संख्या यदि 3 आ गई तो प्रो, 4 आ गई तो ब्यूट,
5 आ गई तो इसमें पेन, इस तरह से इसके नाम को हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग अभी देखेंगे आगे जनरली इसे। आगे देखते हैं हम लोग अनुलग्न। नाम की बात क्या होता है? सफिक्स अनुलग्न। अनुलग्न को भी दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी या 1 डिग्री सफिक्स जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री सफिक्स, इसमें आता है द्वितीयक या 2 डिग्री अनुलग्न। इसमें क्या होता है? इसमें जो है क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। इट डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप यह क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। इसमें देखा जाए इट डिटरमाइन नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, यह कार्बन बंधों की संख्या को दर्शाता है। कार्बन बंध की संख्या मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा। तो इसको ये दर्शाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य बने बंध की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो इसके लिए लेते हैं प्रोप। 4 है तो ब्यूटेन। इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी कि इसके लिए इतना ही। आते हैं यहाँ पे 1 डिग्री या प्राइमरी प्रीफिक्स प्राथमिक कौन। इसमें क्या होता है? इट डिटरमाइन यह दर्शाता है, निर्धारित करता है चेन ऑफ डिटरमाइन चेन आर ओपन आर क्लोज। ये दर्शाता है कि चेन हमारी क्लोज है या बंद है, मतलब यह बताता है कि श्रृंखला खुली है अथवा बंद है। ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स या 2 डिग्री या द्वितीयक पूर्वलग्न। इट डिटरमाइन अबाउट द ब्रांच विथ पेरेंट चेन, यह जनक श्रृंखला के जुड़े शाखी श्रृंखला को दर्शाता है। जनक श्रृंखला से जो भी श्रृंखला जुड़ती है उसको दर्शाता है। जैसे मान लीजिए हमारी जनक श्रृंखला जो है इस तरह से है तो ये हमारी मेन चेन हो गई। यदि इसमें से एक श्रृंखला और यहाँ से निकल गई तो क्या होगी? शाखी श्रृंखला। तो इस शाखी श्रृंखला को शो करता है। ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे भी, पहले इसके बारे में जानेंगे इन सबों के बारे में, उसके बाद इसके एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। तो पहले आप लोग इसको जब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग आगे देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। दोस्तों हम देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल ताकि हमको समझ में आ जाए कैसे हो रहा है। उसके बाद इसके बारे में लोग डिटेल जानेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि मूल शब्द के बारे में बताया, वर्ड रूट क्या होता है। देखिए कार्बन जो होती है इसको हम लोग इस तरह से इधर लिख देते हैं। तो इसका स्केलेटल फॉर्म हो गया। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? तो कार्बन की संख्या यदि हम काउंट करें तो 1 2 3, तो कार्बन की संख्या 3 आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? तो कार्बन की संख्या 3 के लिए जो है हम लोग प्रोप का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं प्रोप का। यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको मेथ पढ़ते हैं, कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ पढ़ते हैं, कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोप पढ़ते हैं। इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कार्बन संख्या 3 को हम क्या पढ़ते हैं? प्रोप। कार्बन संख्या ले लिया हमने प्रोप, ये हमारा वर्ड रूट हो गया या मूल नाम हो गया। तो मूल नाम हो गया प्रोप। अब इसमें जो है अनुलग्न के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं? तो सफिक्स इसमें जो होता है 1 डिग्री, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं इन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको बोला जाता है आइन। ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंगल बॉन्ड देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है। तो इसको जो है क्या बोलेंगे? तो प्रोप है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? तो एन यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस एन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन। अब इसकी वैलेंसी हम लोग पुल करेंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसको डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे तो 2 और 4 में टूटता है। आउटर सेल को बोलते हैं वैलेंस है। इसकी वैलेंसी हो जाती है 4। वैलेंसी बोले तो संयोजकता, इसकी संयोजकता हो जाती है 4। और जिस भी तत्व की जितनी संयोजकता होती है उतने बांध बनाता है। ठीक है। हम लोग देखते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4, तो 4 बांध बनाएगा। अतः ये इस तरह से अपने 4 बांध को कंप्लीट करेगा। ठीक है। अब जो है ये सिंपल फॉर्म में आ गया, स्केलेटन नहीं रहेगा। इसको जो है हम लोग नंबरिंग करेंगे, चाहे इस सिरे से चाहे इस सिरे से। यहाँ से करें तो 1 2 3, कार्बन संख्या 3 हो गई। तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दिए तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन। ये चूंकि हाइड्रोकार्बन होता है इसलिए इसमें कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन को हम लोग लगा देते हैं।
इस तरह से हमारा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट। और ये जो श्रृंखला हमको मिली है एक सतत श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है। यदि हम इसको इस लेटर फॉर्म में देखें, ये तो सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म में हमारा इस तरह से है। यदि स्केलेटल फॉर्म देखें तो कार्बन को इस तरह से दिखा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे दिखाइए या ऐसे दिखाइए, इसको प्रोपेन बोलते हैं। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, सॉरी ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ होता है, कार्बन यहाँ तक, इसको बोलते हैं बॉन्ड नोटेशन। ये हमारा बॉन्ड नोटेशन फार्मूला है और ये स्केलेटन फार्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन फार्मूला। और ये हमारा है बॉन्ड नोटेशन फार्मूला। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सिंपल फार्मूला। ये हमारा सरल सूत्र है, ये जो है स्केलेटन सूत्र है, और ये जो है बॉन्ड नोटेशन सूत्र है, बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग प्रोपेन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको एक और तरह से दिखा सकते हैं, यदि हम देखें तो इस तरह से सी आपका है, इसको यदि एच को ऐसे करें तो हमारा सी और एच कितने हो जाएंगे, 3, एच की संख्या 3, तो सी की सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर सी है तो सी में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन चिपका के लिख देते हैं ऐसे दबा के, H2, फिर देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन, तीनों को ऐसे दबा के लिख देते हैं तो CH3। तो इसके सिंपल फार्मूला को ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, ये भी सिंपल फार्मूला ही है, चाहे ऐसे दिखाइए इसको इस तरह से, चाहे इस तरह से दिखाइए। एक इसका है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या होता है, इसमें बाण नहीं दिखाते, इसको सिंपली इस तरह से दिखा देते हैं, CH3 फिर CH2 फिर CH3, इस तरह से दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला, मतलब सघन सूत्र। ठीक है, तो हमारा नाम क्या हो गया भाई, तो कार्बन की संख्या 3 है तो हमने लिया प्रो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो हमने लिया एन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन। इस तरह से हम इसमें मूल शब्द का प्रयोग किए हैं। और अनुलग्न, अनुलग्न में प्राइमरी प्रीफिक्स है जिसमें कि एन इन आया है, तो हमारा एन आया है, हम यहाँ से एन लिए हैं। और कार्बन संख्या, कार्बन की संख्या यदि 1 होती है तो हम लोग इसको लेते हैं मेथ, कार्बन की संख्या यदि 2 होती है तो इसको हम लोग लेते हैं एथ, यदि कार्बन की संख्या इसमें 3 होती है तो इसको हम लोग लेते हैं प्रोप, कार्बन की संख्या 4 होती है तो इसको हम लोग लेते हैं ब्यूट। इस तरह से हम लोग इसको लेते हैं। बाकी सबको अभी देखेंगे, इसके बारे में जानकारी हो जाती है तो ऐसे भी देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल बताते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। और हम लोग एग्जाम्पल इससे थोड़ा सा जटिल लेते हैं ताकि हमको और अच्छे समझ में आए। तो हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है कार्बन की संख्या इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एक हम लोग क्रियात्मक समूह भी लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप, इसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के साथ में इसको देखेंगे। क्रियात्मक समूह में इसमें हम लोग जैसे एल्कोहल का यूज कर ले रहे हैं, कौन सा क्रियात्मक समूह का, तो इसमें हम क्रियात्मक समूह ले रहे हैं एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का जो है पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी, और इसका जो है अनुलग्न होता है ऑल। ठीक है, तो इसका पूर्व लग्न हो गया हमारा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न हो गया आल। ठीक है, ये अनुलग्न हो गया, ये पूर्व लग्न हो गया, इसका हो गया तो ये एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल का हम लोग देखते हैं। एल्कोहल क्या है, तो एल्कोहल हमारा जो है क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है कि इन तीनों का प्रयोग करेंगे। अभी आगे वाला छोड़ते हैं, पहले इतना हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मूल शब्द हमारा क्या है, मूल शब्द या मूल नाम क्या होगा, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट इसमें क्या होगा, कार्बन की संख्या देखेंगे, क्योंकि बोला नंबर ऑफ कार्बन,
पेरेंट चेन कार्बन संख्या, तो जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो जनक श्रृंखला तो हमारी ये हो गई। इनके बीच में यदि हम सिंगल मान दे देते हैं ऐसे, ठीक है, तो काउंट करते हैं कार्बन की संख्या कितनी हो गई, कार्बन संख्या इसमें कार्बन संख्या कितनी, तो नंबरिंग क्या इधर से करें इधर से करें, क्योंकि डबल वन तो आया नहीं, कुछ त्यात्मक समूह है नहीं अभी, तो नंबरिंग हम किधर से भी करेंगे। तो ऐसे करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो कार्बन की संख्या कितनी आ गई, तो कार्बन की संख्या इसमें आ गई 5। 5 के लिए हम लोग क्या लेंगे इसमें, तो 5 के लिए हम लोग लेते हैं पेंट, क्या लेते हैं पेंट, ठीक है। तो 5 के लिए हम लोग ले लेंगे यहां से पेंट। अब इसके बाद देखते हैं कि ये हमारा मूल शब्द तो हो गया पेंट। इसमें देखते हैं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हम लोग लेते हैं एन। इसका नाम सिंपल यदि जोड़े तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, ये इसका नाम हो गया पेंटेन, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन लगा दे दी तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम लोग नामकरण करते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या हम लोग काउंट कर लिए हैं। यहाँ से यदि करते हैं इस साइड से तो हमारा 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या कितनी होगी 5। 5 के लिए क्या लेंगे पेन। अब इसमें देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लेंगे एन का यूज करेंगे। यहाँ से हम ले लिए एन, दोनों को जोड़ देते हैं तो पेंट प्लस एन नाम आ जाता है पेंटेन। इसका नाम हो गया बाबू पेंटेन, इसका नाम आ गया पेंटेन। ये कितने वर्डों से मिला है, तो वर्ड रूट इसमें पेंट है और एन क्या है इसका सफिक्स है, सफिक्स में कौन सा है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री सफिक्स का यहाँ मैंने यूज किया है। इसके लिए हमने एन लिया है 1 डिग्री के लिए, देखिए एन है तो 1 डिग्री में आ रहा है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है या 1 डिग्री अनुलग्न क्या है, तो एन है। मूल शब्द क्या है, कार्बन संख्या 5 है तो मूल शब्द पेंट है, दोनों को जोड़ तो पेंटेन हो गया। तो इसमें पेंट जो है हमारा मूल शब्द है या मूल नाम है, और जो एन है ANE, ये जो हमारा एन यहाँ से 1 डिग्री है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राथमिक अनुलग्न, दोनों को जोड़ने में हमको क्या मिल गया पेंटेन। ठीक है दोस्तों, क्या क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्रियात्मक समूह को जोड़कर, यदि हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और इनके बनाने में जोड़ेंगे, तो इस पेरेंट चेन में हमने क्या जोड़ दिया, इतना तो हमारा पेरेंट चेन था, इसमें हम एक फंक्शनल ग्रुप को क्या कर दिए ऐड कर दिए। जैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ऐड करते हैं तो इसके नाम में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, तो पहले जो है इतना तो पेंटेन हो गया, अब इसका अनुलग्न क्या है आल, तो इसमें जो है पेंटेन में अनुलग्न हम लोग जोड़ देंगे ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन प्लस ऑल। अब देखिए जब ऑल आता है तो ई हट जाएगा, क्योंकि वॉवेल ये भी वॉवेल हटा देते हैं तो क्या नाम हो जाएगा पेंटेन प्लस ऑल, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। तो इस तरह से इसका नाम हो जाता है पेंटेनॉल, ठीक है। और इसमें जो है ये हमारा पेरेंट चेन है इतना, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन, जनक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है इसका डिटेल में जानेंगे, तो इसके बारे में कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स जानना होगा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक और बढ़ा करके, ताकि हमको समझ में आ जाए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। इसमें जो है जैसे CH3 आ गया, मेथिल, या हम लोग सिंपली कर सकते हैं आर को क्या बोलते हैं एल्किल। जितने एल्किल वाले शब्द आएंगे, एल्किल में से कार्बन कम कराएंगे तो हमको एल्किल मिलता है, तो ये हमारा मेथिल हो गया। कैसे हुआ, CH4 था, CH4 को हम क्या बोलते हैं मेथिल, मेथिल में कार्बन कम करेंगे तो क्या आ जाएगा CH3, तो मेथिल से क्या कन्वर्ट हो गया है मेथिल, ठीक है। इसी तरह एथेन होगा तो एथिल, जितने भी आएंगे सब प्रतिस्थापी में आएंगे, किसमें आ जाएंगे प्रतिस्थापी में। तो ये जो पूर्व लग्न होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापी, पूर्व लग्न को प्रतिस्थापी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिस्थापी इसमें आते हैं, जैसे एल्किल आ गया, हेलो आ गया, हेलो में हमारा कौन कौन शब्द आता है, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन। इसको जब हम हेलो का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं हेलो, इस हेलो मतलब हेलोजन, इसको जब हम लोग प्रतिस्थापी के यूज में यूज करेंगे, प्रतिस्थापी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट,
सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, स्थापित, इसमें ये दोनों प्रतिस्थापी की तरह यूज होंगे। ये फ्लोरो हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, आइडो हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसमें एक प्रतिस्थापी का भी यूज कर दें, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइए तो पूरा नाम मिटा के फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक प्रतिस्थापी का भी यूज करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापी का मूल शब्द का प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स का और 2 डिग्री प्रीफिक्स का, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स का 2 डिग्री सफिक्स का, ठीक है। ये देखते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, जैसे हमें बहुत बड़ा नहीं ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं कम हो जाए। ये हमारा है, ठीक है। इसका पहले हम लोग स्केलेटन बना लेते हैं। स्केलेटन बन गया। अब इसमें देखते हैं मूल शब्द में कार्बन की संख्या कितनी होगी। बोला नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तुमने यहाँ ले लिया 5। एक चीज तो हमारे क्लियर है कि 5 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो पेंट लेते हैं। फिर हम लोग आते हैं कि इसमें जो है सफिक्स क्या है, तो सफिक्स में यूज करें 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल वन क्या लेते हैं, एन, तो सफिक्स में हम लोग लिख लेते हैं एन। चलिए यहाँ दिखा देते हैं, कार्बन की संख्या 5 के लिए पेंट, सफिक्स के लिए यहाँ से एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो गया। इसमें जो है इसका यूज हम कर लिए, इसका यूज कर लिया। अब एक फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, क्रियात्मक समूह। यहाँ जो है हम लोग लगा देते हैं OH, एल्कोहल। एल्कोहल क्या हमारा क्रियात्मक समूह है। अब इसके बाद हमको एक प्रतिस्थापी का यूज करना है, सेकेंडरी 2 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स या द्वितीय पूर्वक, तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं जैसे CH3, ठीक है। अब हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, तो हम लोग देखते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी हो गई, 5, ठीक है। तो 5 के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, पेंट। अब इसमें देखते हैं मेथिल समूह हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये मेथिल समूह है। मेथिल में से घटाते हैं तो हमको मेथिल मिल जाता है, तो ये हमारा मेथिल हो गया। मेथिल किस जगह जुड़ा है, इसको लिख लेते हैं तीसरे जगह पे। पहले पॉइंट हमको मिल गई, दूसरी पॉइंट मिल गई, तीसरी पॉइंट क्या है कि हमको मेथिल मिला है, मतलब CH3। CH3 कहाँ जुड़ा है, तो 3 पोजीशन पे, पोजीशन क्या है, तीसरा। फिर हम लोग देखते हैं इसमें और कुछ तो है नहीं, तो और कुछ है नहीं, ठीक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग किसको रखेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग इधर से होगा सूत्र से। तो पहले हमारा क्या आ रहा है, एल्किल पार्ट आ रहा है। एल्किल में क्या आया, मेथिल। इस मेथिल को हम लोग देखेंगे कौन सा लोकेशन है, तीसरा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3 मेथिल। अब इसमें देखिए नंबर, ठीक है, इसमें नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 3 मेथिल, और यदि अंक हो गया, नंबर हो गया, तो उसमें कामा का प्रयोग करें, जैसे 2, 3, इसमें कामा का प्रयोग होगा। यदि इस तरह से लिखेंगे तो 2 हमारी मेथिल, तो हाइफन, इसको हाइफन बोलते हैं, इसको कामा बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल। टोटल कितने कार्बन है, तो 5 के लिए क्या लेंगे, पेंट, तो पेंट 3 मेथिल पेंट। इसमें कौन सा लगा है, तो 1 डिग्री का यूज हुआ है, तो उसमें कौन कार्बन की संख्या है, तो 1, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके लिए हम लेंगे N, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो 3 मेथिल पेंटेन। इसमें और क्या लगा है, तो OH समूह लगा है हमारा, OH समूह लगा मतलब एल्कोहल। एल्कोहल देखिए नाम के पीछे आया है, नाम के बाद में, तो नाम के बाद में आएगा तो कौन सा उपयोग करेंगे, अनुलग्न। अनुलग्न इसका क्या है, एल्कोहल का अनुलग्न जो है आल। यहाँ पे हम लोग नाम के पीछे इसमें जोड़ लेंगे ऑल, ठीक। अब ऑल जैसे जुड़ेगा ई हट जाएगा, क्योंकि ये वावेल होता है, वावेल जो आ जाते हैं तो ई को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाता है 3 मेथिल पेंटेनॉल,
ना ये हट जाएगा, पेंटेनॉल। ठीक है, तो 3 मेथिल पेंटेनॉल। या इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, 3 मेथिल पेंटेन, और आर किस जगह पे है, पहले पे तो लिखेंगे 1 आल। ठीक है, तो ये भी नाम इसका होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आगे देखिए, इसी तरह से हम लोग उनके बारे में डिटेल पहले जान लेंगे, फिर इसको करेंगे तो अच्छे समझ में